बोलो बच्चों, सबको आवाज अच्छे से आ रही है? ठीक है। देखो, एसिड और बेसिस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एसिड एंड बेसिस। और ध्यान देना, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में, आपके नीट के एग्जाम में, सीईटी के एग्जाम में 4 से 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। 4 मार्क्स तो कंफर्म, 4 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन आ जाता है आपके एसिड बेस से क्वेश्चन। देखो, या तो कोई भी चैप्टर से आ सकता है, लेकिन मैं जितना भी एसिड बेस इन्वॉल्व है आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक का, वो सारा एसिड बेस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जल्दी बोलो, कवर करवा दूंगा। अब देखो, सुनना अच्छे से। देखो, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था बचपन में, आपने सबने पढ़ा होगा एरेनियस थियरी, ठीक है ना? अरेनियस थियरी, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू अरेनियस आपको पता है एसिड जो होता है, बोलो एक मिनट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरेनियस, जो स्पेसीज H प्लस डोनेट करती है, H प्लस डोनेट करती है, उसको हम बोलते हैं एसिड, ये सबको पता है। और बेस किसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एरेनियस? अकॉर्डिंग टू एरेनियस, जो स्पेसीज OH माइनस डोनेट करती है, तो इसको हम बोलते हैं बेस। यहां तक की बातें सबको अच्छे से समझ में आई? कोई भी चीज, मान लो HCl है जो H प्लस डोनेट करती है एसिड, और NaOH है, OH माइनस डोनेट करता है, यानी कि ये बेस है। ये थी अरेनियस की थ्योरी। इसके बाद एक और थ्योरी है बच्चों, सुनो, ब्राउनस्टेड। ब्राउनस्टेड यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्राउनस्टेड। दूसरी थ्योरी सुनो अच्छे से, ब्राउनस्टेड थ्योरी, ठीक है ना? इसने क्या कहा कि एसिड तो वही होता है जो H प्लस डोनेट करता है, ये H प्लस डोनेट करता है ना, जो एसिड होता है, ठीक है ना? लेकिन बच्चों याद रखना, उसने क्या कहा कि बेस वो होता है जो H प्लस क्या करे, बेस क्या करता है, जल्दी बोलो, H प्लस को एक्सेप्ट करता है। समझ में आया सबको? जल्दी बताओ। एसिड और बेस की दो थ्योरी सबको समझ में आई? देखो, अरेनियस और ब्राउनस्टेड ने एसिड के बारे में तो एक ही बात की कि दोनों ने कहा कि एसिड H प्लस डोनेट करता है, लेकिन याद रखना, अरेनियस ने कहा बेस OH माइनस डोनेट करता है, और ब्राउनस्टेड ने कहा कि बेस H प्लस क्या करता है, बोलो, एक्सेप्ट करता है। सबको ये दो थ्योरीज क्लियर हो गई? जल्दी बताओ हाँ या ना। बच्चों, सबको दो थ्योरीज क्लियर है एसिड बेस की? यस और नो? ठीक है। अब देखो, इसके बाद एक थ्योरी आई जो हम सबको पता है, लेविस थ्योरी। इसने क्या कहा, इसने लेविस एसिड का कंसेप्ट दिया, और बच्चों लेविस बेस का कंसेप्ट दिया। अब इसने कहा कि जो सब्सटेंस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो आपका एसिड होगा। A फॉर एक्सेप्ट, A फॉर एसिड। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा, वो आपका बेस होगा। फॉर एग्जांपल सुनना, अमोनिया है आपका, ये NH3, ये लोन पेयर मान लो डोनेट कर रहा है, और आपका BH3 है, बोरॉन है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये आपका क्या कर रहा है, जल्दी बोलो, एक्सेप्ट कर रहा है एम्प्टी ऑर्बिटल में लोन पेयर, यानी कि ये आपका एक्सेप्टर है, ये लेविस एसिड हो गया, और ये आपका होगा लेविस बेस। बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? यस और नो? लेविस एसिड बेस के बारे में समझ में आया सबको? और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आपका क्या होगा, एक सॉल्ट बोल सकते हैं, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स इसको एडक्ट बोलते, ठीक है ना? लेविस एसिड और लेविस बेस से जो भी चीज बनेगी उसको हम बोलेंगे एडक्ट। बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? यहां तक की बातें क्लियर है? जल्दी बताओ। लेविस एसिड, लेविस बेस, ब्राउनस्टेड एसिड, ब्राउनस्टेड बेस, और उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है बच्चों, अरेनियस एसिड और अरेनियस बेस। आई होप अभी सबको ये वाली चीजें क्लियर है। लेकिन हाँ, एग्जाम में यहाँ से कभी क्वेश्चन आती नहीं है, हालांकि मैक्सिमम आपको लेविस एसिड बेस से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन देखो, काम की चीज क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉल्वेंट थ्योरी। सॉल्वेंट थ्योरी का क्या कहना है? सॉल्वेंट, देखो सॉल्वेंट थ्योरी, यहां से क्वेश्चन आएंगे। सॉल्वेंट थ्योरी, मैं इसको एकदम धीरे धीरे से पढ़ाऊंगा। सॉल्वेंट थ्योरी, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका क्या मीनिंग है बच्चों, मान लो कोई सॉल्वेंट है हमारे पास, बच्चों मान लो कोई सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट आपका दो पार्ट में मान लो सॉल्वेंट है मेरे पास AB, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास AB एक सॉल्वेंट है,
सॉल्वेंट डिसोसिएट होगा आपका, आपको पता है सॉल्वेंट मान लो किसमें डिसोसिएट हो गया, H प्लस और B माइनस में, ये आपका सॉल्वेंट है। और अगर बाहर से मैंने कोई स्पेसिस ऐड की इस सॉल्वेंट के अंदर, इस डिब्बे के अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने बाहर से कोई स्पेसिस ऐड की जिसने कैटाइन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बाहर से ऐसी कोई चीज ऐड की इस सॉल्वेंट के अंदर जिसने कैटाइन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाया, तो मैं उस स्पेसिस को नाम दूंगा एसिड। और अगर मैंने बाहर से कोई ऐसी चीज ऐड की जो आपके बी माइनस बोले तो एनायन का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, बढ़ाएगा, ऐसी हमने चीज ऐड की बाहर से, तो उसको हम बोलेंगे, जल्दी बोलो, उसको हम बोलेंगे बेस। समझे या नहीं समझे? अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो बच्चों, मान लो पानी की बात करो, वाटर एक सॉल्वेंट है आपको पता है, वाटर किस में डिसोसिएट होगा, H प्लस और OH माइनस में। अब बच्चों आप बताओ, इस पानी के अंदर मैंने एसिड अगर ऐड किया, इस पानी के अंदर मैंने HCl ऐड किया बाहर से, HCl किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो आप बोलोगे सर HCl आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। यानी कि HCl अगर कैटाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही है तो HCl आपका कौन हो गया, जल्दी बोलो, एसिड हो गया। बच्चों मैसेज करके बताओ यस और नो, समझे या नहीं समझे? क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अब एग्जाम एक रिएक्शन को नहीं लिख देता हूं कि सर ये HCl है और ये H2O है, तो सर कौन सी रिएक्शन होगी, तो आप बता दो। सर H प्लस देगा, वाटर आपका H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस Cl माइनस। अब सर देखो बच्चों, ये क्या देगा आपको पता है सर, ये H प्लस देगा, ये वाला H प्लस कौन खाएगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है इस तरह से, तो ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है, आपको पता है एक लोन पेयर अगर इसको डोनेट कर दी तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और आपके पास बन जाएगा H3O प्लस। समझ में आया सबको? यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटाइन इज इंक्रीजेस। क्या ये वाली रिएक्शन सबको समझ में आई? यानी कि H प्लस कभी भी अकेला नहीं पाया जाता, H प्लस इस वाले आयन हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है। बच्चों बोलो क्लियर है सबको? बच्चों यहां तक की बातें क्लियर है सब? मुझे बता दो एक बार, यस और नो, बोलो क्लियर है, यस और नो? सबको क्लियर है मैंने क्या बताया कि एसिड ऐसी चीज होती है जो हमने सॉल्वेंट के अंदर ऐड करने के बाद कैटाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। और बच्चों बेस ऐसी चीज होती है, अब मैं बेस की बात कर लेता हूं, ठीक है ना। मान लो मेरे पास सॉल्वेंट है वाटर, डिसोसिएट हो गया H प्लस और OH माइनस में, और अगर मैंने इसके अंदर NH4OH को अगर ऐड किया तो आप बोलोगे सर NH प्लस और OH माइनस, तो आप बोलोगे इसको ऐड करने के बाद वाटर के अंदर किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, जल्दी बताओ, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। यानी कि सर NH4OH एक्ट एज अ बेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना, इट इज एक्ट एज अ बेस इन वाटर। पानी के अंदर NH4OH बेस का काम कर रहा है, क्योंकि ये वाटर के अंदर जाते ही OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। यहां तक की बातें सबको क्लियर है बच्चों? यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, अब मैं यहाँ पे NH4Cl ऐड कर दूं, NH4Cl ऐड कर दो बच्चों। अब मुझे बताओ NH4Cl ऐड करने के बाद यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, जल्दी बताओ, या किसी की भी नहीं बढ़ेगी सर, बताओ जल्दी। ये वाली चीज NH4 प्लस और Cl माइनस को मैंने ऐड किया पानी के अंदर, तो बोलो इसमें से किसी में फर्क आया, मैसेज करके बताओ। अरे भाई H प्लस कैसे भाई, यहाँ पे NH4 प्लस है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl माइनस है, अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई H प्लस दिख रहा है तुम्हें? वेरी गुड। तो अगर किसी चीज को, मान लो पानी के वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं बच्चों, NH4Cl को अगर मैं पानी के अंदर ऐड करूं तो ना ही H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही OH माइनस की। यानी कि NH4Cl एक्ट एज अ, इट इज एक्ट एज अ सॉल्ट, इट इज एक्ट एज अ सॉल्ट इन, देखना, इट इज एक्ट एज अ सॉल्ट इन पानी। वाटर के अंदर NH4Cl किसका काम कर रहा है, जल्दी बताओ बच्चों। वाटर के अंदर NH4Cl किसका काम कर रहा है, सॉल्ट का काम कर रहा है। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है, अब देखो, अगर मैं अमोनिया को इस तरह से लिखूं बच्चों,
देखो अमोनिया को मैं इस तरह से लिखूं, NH3, इसको डिसोसिएट करो। मैंने सॉल्वेंट थ्योरी आपको पढ़ाई। मान लो अमोनिया आपका सॉल्वेंट है, मान लो अमोनिया आपका सॉल्वेंट है, तो अमोनिया किस में डिसोसिएट होगा? जैसे H प्लस वैसे देखो H प्लस और OH माइनस की जगह पे कौन बचेगा? NH2 माइनस। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? बच्चों बताओ यहां तक की बातें क्लियर है सबको? यस और नो? नाउ आवर सॉल्वेंट इज अमोनिया। बच्चों अब हमारा सॉल्वेंट, वेरी गुड, अब हमारा सॉल्वेंट अमोनिया है। अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने बोला था H प्लस कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। मान लो मैंने एक और अमोनिया ले लिया, तो आप बोल सकते हो सर अगर एक और अमोनिया लिया तो ये वाला अमोनिया क्या कर देगा? इस वाला H प्लस को खा लेगा। और H प्लस को खाने के बाद अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या बन गया? NH4 प्लस। ये बात सबको समझ में आई, हजम हुई सब? अगर मैंने एक अमोनिया लिया, बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनो, अगर मैंने एक अमोनिया लिया, अमोनिया तो बहुत सारे हो गए, हमारे पास बनेगा सर H प्लस NH2 माइनस। लेकिन आपको पता है ऐसे बहुत सारे अमोनिया हो गए सॉल्यूशन के अंदर, तो H प्लस स्टेबल नहीं होता, तो आपका अमोनिया आएगा NH3, इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा और आपके पास बन जाएगा क्या? आपके पास बन जाएगा NH4 प्लस। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ NH4 प्लस। बोलो बच्चों यस और नो? इसको मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना? मैसेज करके बताओ। अमोनिया के रिएक्शन को डिसोसिएट करने के बाद NH2 माइनस प्लस NH4 प्लस। चलो यहां तक की बातें आई होप सबको क्लियर है। बताओ यहां तक की बातें क्लियर है? ये वाले रिएक्शन सबको क्लियर है? बताओ सब, क्योंकि इसकी बात कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ आवर सॉल्वेंट इज अमोनिया। बच्चों सुनो, अब हमारा सॉल्वेंट कौन है? हमारा सॉल्वेंट अमोनिया है सर जी। अब जैसे अमोनिया सॉल्वेंट है, अब मैंने इसके अंदर ऐड किया, मैंने इसके अंदर ऐड किया NH4, बहुत ध्यान से सुनना, NH4Cl ऐड किया। तो मुझे बताओ NH4Cl इसके अंदर ऐड करने के बाद यहां पे आप बताओ व्हेन NH4Cl इज एडेड इन अमोनिया, मुझे बताओ कौन सी चीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है? बताओ NH2 माइनस या NH4 प्लस, कौन सी चीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है? जल्दी बताओ। मैं बता रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ रहा है, आप एसिड आंसर दे रहे हो, पहले बता तो दो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है? वेरी गुड। तो NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। बोले तो सर कैटाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। यानी कि सर अगर कैटाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े तो NH4Cl इट इज एक्ट एज अ एसिड इन अमोनिया। क्या बात समझ में आई? मुझे क्या बताना था? सॉल्वेंट थ्योरी का यही मानना था कि आप सॉल्वेंट चेंज करो, सामने वाली चीज का बिहेवियर बदल जाएगा। यानी कि NH4Cl अगर आप समझे, जब हम बात कर रहे थे आज तक हमने जितने भी सॉल्ट पढ़े, वो सॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे? जल्दी बताओ। वाटर के रिस्पेक्ट में। लेकिन जैसे मैंने अमोनिया लाया, जैसे मैं अमोनिया को इंट्रोड्यूस करूं एज अ सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट, अमोनिया को अगर इंट्रोड्यूस करूं, तो मान लो मेरा सॉल्ट कौन सा था अभी? NH4Cl। तो ये वाटर के अंदर सॉल्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन यही कंपाउंड, अब मैं इसको सॉल्ट नहीं बोलूंगा, NH4Cl को मैं सॉल्ट नहीं बोलूंगा। आप बोलोगे सर अगर इसको मैं वाटर के रिलेटेड बात कर रहा हूं तो ये सॉल्ट है, अगर मैं अमोनिया में ऐड करूं तो ये किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह काम करेगा। बच्चों आपको सॉल्वेंट थ्योरी समझ में आई? क्या बताना चाहता था मैं इतनी देर से? जल्दी बताओ। कोई भी चीज सॉल्वेंट के अंदर ऐड करने के बाद उसका बिहेवियर शो करती है, दैट इज सॉल्वेंट थ्योरी। बोलो बच्चों क्लियर है? बोलो बच्चों क्लियर है एकदम? सबको क्लियर है? चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो आपको कुछ भी एग्जांपल दे, वो बोले इसका मतलब इसको इसके अंदर ऐड करने के बाद क्या मतलब क्या बनने वाला है। तो देखो मान लो मेरे पास सॉल्वेंट H2O है, ठीक है ना? मान लो यहाँ पे मेरे पास सॉल्वेंट H2O है, और H2O के अंदर अगर मैं ये H प्लस और OH में, वो बोलेंगे आपका सॉल्वेंट मान लो H2O है, ठीक है ना? योर सॉल्वेंट इज वाटर। या फिर मैं आप यहाँ पे लिख दूं, अमोनिया की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना? सॉल्वेंट में अभी अमोनिया ले लेता हूँ, NH3, ये डिसोसिएट होकर आपके पास क्या बनाएगा? NH4 प्लस एंड NH2 माइनस। अब बहुत ध्यान से सुनना, NaNH2, देखो बच्चों आज आपको सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, आपके जितने भी सोच रहे थे ना सर ये बेस कैसे XYZ, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये अमोनिया है, ठीक है ना बच्चों? और मैंने सोडा अमाइड पढ़ाया था जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NaNH2। इसको स्ट्रॉन्ग बेस क्यों कहा गया है? जैसे मैंने इसको अमोनिया के साथ यूज करती है, ये बात भी सुनो, सोडा अमाइड को अमोनिया के साथ यूज करते हैं। अब जैसे मैंने इसको इसके साथ ऐड किया, ये सॉल्वेंट है हमारे पास, और सोडा अमाइड कैसे ब्रेक होगा? आप बोलोगे सर Na प्लस
और NH2 माइनस, यानी कि ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है, जल्दी बोलो रे। ये सॉल्वेंट के अंदर किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है, यानी कि एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है, ठीक है ना। और अगर एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है तो NaNH2 अमोनिया के अंदर किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। बोलो बच्चों क्लियर है सबको, मैसेज करो हाँ या ना। बोलो क्लियर हो रहा है सबको मैं क्या बताना चाहता हूँ, सब मैसेज करके बताओ क्या यहां तक की बातें क्लियर है, सॉल्वेंट थ्योरी की यहां तक की बातें क्लियर है, जल्दी बताओ हाँ या ना। ओके ओके वेरी गुड। अब देखो, अब आगे की काम की बात सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। देखो बच्चों सुनो, अब देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं एक एसिड ले लेता हूँ HA, विच इज, ये इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ किसमें, इक्विलिब्रियम में H प्लस प्लस, मान लो ये इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में। अब जिन बच्चों ने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, डोंट वरी, बस एक लाइन को ध्यान दे दो, फाइनली आपको एक कंक्लूजन ही याद रखना है, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो आपको पता है इक्विलिब्रियम आयोनिक में पढ़ाया था, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज के क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट में कौन है सर H प्लस है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस है, और बच्चों रिएक्टेंट में कौन है, आप बोलोगे सर HA, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनना, आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की क्या, कि जो K है ना आपका, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, H प्लस पे। यानी कि मैं अभी लिख सकता हूं कि अगर आपके H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, या फिर मैं और आसानी से कहूं, अगर Ka की जो वैल्यू है अगर वो ज्यादा हो तो हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि हमारा एसिड क्या होगा बच्चों, यानी कि एसिड क्या होगा हमारा, स्ट्रांग होगा। ये बात सबको समझ में आई। अगर डिसोसिएशन ज्यादा होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर ज्यादा होगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, और हमारा एसिड क्या होगा, जल्दी बोलो, स्ट्रांग होगा। ये वाली लाइन सबको याद हो गई, जल्दी बोलो हाँ या ना। ये वाली लाइन सबको याद हो गई, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये के अगर मैं लू, देखो बहुत अच्छे से सुन लो, अगर के ज्यादा हो तो हमारा एसिड क्या होगा बच्चों, एसिड भी बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब स्ट्रांग एसिड होगा। अब मैं क्या कर देता हूं, आप सबको पता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है रे, अरे माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है बच्चों, पीएच होता है, यस और नो, अरे हाँ या ना। ये तो मैंने पढ़ा है ना आपको, माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज पीएच। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं के लिए लिख दूं, के लिए यहाँ पे लिख दूं माइनस लॉग ऑफ H प्लस की जगह पे मैं के लिख देता हूँ, माइनस लॉग ऑफ के क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, अरे बता दो यार। P, हम माइनस लॉग की जगह पे क्या लिखेंगे, P, और यहाँ पे H की जगह पे H था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी के, वेरी गुड। नाउ माइनस लॉग ऑफ, तो ये वाला मुझे बस इतना बताना था आपको, ये वाला फॉर्मूला इसको याद कर लो अभी, ठीक है ना, फिलहाल के लिए। माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ए आ जाएगा। यानी कि बच्चों आप बोल सकते हो, देखो बहुत ध्यान से सुनना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, सॉरी माइनस लॉग ऑफ क्या, माइनस लॉग ऑफ के इज इक्वल टू पी के ए। अब थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे कि अगर आपकी के ए की वैल्यू ज्यादा है, बहुत सुनना, अगर बच्चों के ए की वैल्यू ज्यादा है तो आपका एसिड क्या होगा, आपका एसिड क्या होगा बोलो, स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। और अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आपने के की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस में वैल्यू ज्यादा आएगी, और अगर माइनस में वैल्यू ज्यादा आई तो आपकी पीके क्या पीके क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, आपका पीके क्या आएगा, लेस आएगा। यानी कि सुनना, यहाँ पे लिख देता हूं पीके क्या आएगा आपका, लेस आएगा। अब फाइनली आपको एक चीज याद रख लेनी, बस उसके अलावा आपको कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करना, बस ये वाली चीज सुनो बच्चों, जितना के ए ज्यादा उतना पीके क्या होगा, कम। और देखो सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जितना के ए ज्यादा उतना पीके क्या आएगा बच्चों, कम आएगा, और जितना पीके कम उतना एसिड क्या होगा आपका, स्ट्रांग होगा। बोलो ये वाला रिलेशन सबको क्लियर है। देखो के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रांग एसिड, ठीक है ना, बट के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीके, यानी कि यही बात बता रहा हूं ना मैं, कि के ए अगर ज्यादा हुआ तो एसिड आपका स्ट्रांग होगा, लेकिन आपका पीके क्या होगा, कम होगा, यानी कि पीके कम है तो एसिड स्ट्रांग है। बस यही फाइनली आपको याद रखना है कि आपका पीके अगर लेस रहा तो आपका एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, आपका एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और अगर पीके आपका क्या हुआ बोलो, मोर रहा, ज्यादा रहा, तो आपका एसिड क्या होगा, वीक होगा। ये वाली सेंटेंस क्लियर है सबको बच्चों, मैसेज करके बताओ, यहां तक के दो सेंटेंस सबको ध्यान हो गए, याद हो जाएंगे ना, अभी बताओ याद हो जाएंगे ना बच्चों, यस और नो।
याद हो जाएंगे सबको। ओके, अभी मैंने बताया कि जितना ज्यादा पीके वैल्यू उतना, सॉरी, जितनी कम पीके वैल्यू उतना आपका एसिड क्या होगा, बोलो बच्चों, स्ट्रांग होगा। अब देखना, अब सुना, अभी अभी सब सुनो, एक मिनट। अब सब सुनो अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ बच्चों। कभी कभी क्या होता है पता है क्या, देखो, आपका जो वाटर होता है ना, वाटर H2, वो किसमें डिसोसिएट हो जाता है आपका, H प्लस प्लस OH माइनस। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि बच्चों जो H प्लस होता है ना, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इन चीजों को। बच्चों जो H प्लस होता है ना, ये H प्लस, ये ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज वेरी अनस्टेबल, वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव। तो आप सबको पता है कि वाटर तो बहुत सारे हैं हमारे पास। तो वाटर जो होता है ना H2O, ये आपके लोन पे डोनेट करके क्या बना देगा आपका, जल्दी बताओ। जैसे मैंने NH4 प्लस बनाया था, वैसे क्या बना देगा H2O, यानी एक हाइड्रोजन कितना, H3O प्लस। यानी कि अभी हाइड्रोजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि H प्लस कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ H2O gives H3O प्लस OH माइनस। बोलो बच्चों, ये वाला बात क्लियर हुई सबको, ये वाले रिएक्शन सबको क्लियर हो गई कि हमारा H प्लस कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन H3O प्लस फॉर्म। बच्चों क्लियर है यहाँ तक की बातें। अब आप सबको पता है, अगर मैं H3O प्लस की बात करूं, देखो HOH, और यहाँ पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है। आप सबको एक बात पता होगी कि सर इस पे थोड़ा सा देखो, इस पे थोड़ा सा कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, उसको बहुत जरूरत है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो। तो सर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको फर्दर सराउंड कर दे, मतलब कुछ इस तरह से, देखो OH, ये इस तरह से, फिर से OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है ना, OH, ये पूरे फॉर्मूले को आप देख लो, इसको क्या कहते हैं, देखो अच्छे से देखो, कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। तो आप, और यहाँ पे प्लस चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो H9O4 प्लस, ऐसे भी लिखा तो भी सही है, और H3O प्लस ऐसे भी लिखा तो भी सही। एग्जाम में कुछ भी दे दे, आपको बिल्कुल डरना नहीं। आप आपसे पूछेंगे H प्लस कैसे एग्जिस्ट करता है, तो याद रखना H प्लस एक्चुअल में या तो H3O प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या अपन H9O4 प्लस, ये भी सही रिप्रेजेंटेशन है, तो उसमें कोई गलती नहीं, ठीक है ना बच्चों। बोलो क्लियर है सबको। H9O4 प्लस और H3O प्लस, ये आगे की, मतलब H3O प्लस के बाद की स्टोरी है, ठीक है ना, उसके आगे। तो दोनों भी सही है, ठीक है ना, दोनों भी एक ही है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने अभी तक आपको एक ही चीज बताई कि लेस द पीके मोर द एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है ना। अब आप ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाहता हूँ। ओ माय गॉड, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, मुझे बताओ यहां तक सबको क्लियर है, बताओ यहां तक की सारी बातें बच्चों क्लियर है, जल्दी बताओ। अभी तक मैंने जो जो बातें कही पीके के बारे में, या फिर एसिड अरेनियस थ्योरी, ब्राउनस्टेड थ्योरी, लेविस थ्योरी और सॉल्वेंट थ्योरी, इन सब की बातें आप सबको क्लियर है, बताओ हाँ या ना। क्योंकि वहां से कोई ऐसा, हाँ, सॉल्वेंट थ्योरी से अमोनिया का सॉल्वेंट है, तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर अमोनिया सॉल्वेंट और अपन ऊपर से आपने NaOH डाला, ऐसा XYZ, तो क्या बनेगा। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन बना ही देता हूं, चलो। मान लो NH4OH आपका सॉल्वेंट है, ये आप मान लो इसको सॉल्वेंट कर दिया, मान लो अभी सॉल्वेंट है, तो ये किस में डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस, और आपने इसके अंदर ऐड किया, इसके अंदर आपने ऐड किया, देखो ये NH4Cl। तो अब मुझे बताओ, ये आपका जब सॉल्वेंट है और आपने इसके अंदर NH4Cl ऐड कर दिया, तो ये किसका काम करेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मैसेज करके बताओ। NH4Cl किसकी तरह बिहेव करेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सब। जब हमने NH4OH के अंदर NH4Cl ऐड किया, तो NH4Cl, आपको पता है सर, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, कैटाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा ये वाली चीज, तो आपका इट इज एक्ट एज एसिड। अब आपको समझ में आया, आपको कोई भी सॉल्वेंट दे दे और किसी को भी ऐड करने के लिए पूछो, तो आपको देख लेना है कि क्या बढ़ा रहा है। अगर कैटाइन बढ़ा रहा है तो आप बोलोगे सर इट इज एक्ट एज एसिड, और अगर बच्चों एनाइन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही तो इट इज एक्ट एज अ बेस। अब काम की चीज सुनो, मान लो मेरे पास एक एसिड है, देखो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, ये Cl है, बहुत ध्यान से सुनना,
HCl है जो कि एक गैस है, ठीक है ना, गैस फेज की बात कर रहा हूं, तो किस में डिसोसिएट होगा? आप बोलोगे सर H प्लस प्लस Cl माइनस, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन याद रखना ये बिल्कुल गलत बात है। अगर HCl गैसेस फेज में हो तो ये कभी भी इन दोनों में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं गैस फेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, गैस फेज की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कुछ नहीं होती, ये डिसोसिएट हो ही नहीं सकता गैस फेज में, होगा लेकिन ज्यादा नहीं। दूसरी बात, जैसे मैं HCl को वाटर के अंदर ऐड करता हूं, यानी कि HCl को मैं किसके अंदर ऐड कर दूंगा? H2O के अंदर ऐड कर दूंगा। अब देखना, अब आपको पता है वाटर H प्लस ले लेगा और किस में चला जाएगा? H3O प्लस में चला जाएगा, प्लस प्लस Cl माइनस। अब मुझे बताओ वाटर कौन है आपका? ये बताओ, ये कौन है? ये कौन है आपका? एसिड कौन है आपका? ये HCl एसिड है या बेस है? तो आप बोलोगे सर HCl आपका एसिड है, बहुत अच्छे। और वाटर कौन है रे आपका? बताओ जल्दी से। अब इस रिएक्शन में वाटर किसका काम कर रहा है? आप खुद से बताओ। इन दिस रिएक्शन वाटर किसका काम कर रहा है? आप बताओ। वाटर इज एक्ट एज अ बेस, तो याद रखना ये नेचर पे डिपेंड करता है। हम, आप न्यूट्रल मत बोल देना है भाई, वो नेचर पे डिपेंड करता है, इट इज एक्ट एज अ बेस। अब मुझे बताओ, अब उल्टा देखो, उल्टा ये वाला तो हमें समझ में, अब उल्टा देखो, Cl माइनस किसका काम कर रहा है? सर Cl माइनस H प्लस ले रहा है, यानी कि ये किसका काम कर रहा है? इधर जल्दी बताओ। Cl माइनस यहाँ पे किसका काम कर रहा है? मैसेज करके बताओ। ये H प्लस खा रहा है, यानी कि ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छे, बेस का। और ये H3O प्लस क्या कर रहा है? जल्दी बोलो। H3O प्लस किस में जा रहा है? वाटर में जा रहा है, तो H3O प्लस अपना H प्लस डोनेट कर रहा है, तो H3O प्लस इज एक्ट एज अ एसिड, इट इज एक्ट एज अ एसिड। देखो ये H प्लस खा रहा है, ये H प्लस डोनेट कर रहा है। आप सुनना, एसिड जो होता है ना, एसिड उसका ये होता है कॉन्जुगेटेड बेस Cl माइनस, और बेस होता है ना बेस, उसका ये होता है कॉन्जुगेटेड एसिड। आप कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस सबको समझ में आए? जल्दी बताओ। कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। बेस का ऑलवेज कॉन्जुगेटेड एसिड होता है और एसिड का ऑलवेज कॉन्जुगेटेड बेस होता है। अब बहुत मजेदार बात सुनो, यहां तक की बातें सबको समझ में आई बच्चों। कॉन्जुगेटेड एसिड किसे बोलेंगे? जो बेस से बनता है। कॉन्जुगेटेड बेस किसे बोलेंगे? जो एसिड से बनता है। ठीक है बच्चों, मैसेज करो, यहां तक की बात सबको क्लियर है? ओके, बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ, मान लो मेरे पास एक एसिड है और मैं इसको डिसोसिएट कर रहा हूं, किसमें? H प्लस बेसिक ही चल रहा है, अभी अभी तो एसिड बेस में एंटर करेंगे हम, H प्लस और A माइनस। अब मुझे बताओ बच्चों, ये एसिड जो है ना, ये एसिड H प्लस कब डोनेट करेगा? ये H प्लस कब डोनेट करेगा? आप सब बताओ मुझे, सब अपने अपने मैसेज करो। H प्लस कब डोनेट करेगा? कब डोनेट करेगा? आपने अपने आंसर मुझे मैसेज करके भेजो कि एसिड H प्लस कब डोनेट करना चाहेगा। रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के लिए उसको क्या चीज रिक्वायरमेंट है? सब आप अपने आंसर दो, आप अपने रिक्वायरमेंट बताओ मुझे। हाँ, डिसोसिएट होने पर। ओके, डिसोसिएट होने पर, ये तो बहुत बेसिक आंसर हो गया, डिसोसिएट तो होता ही है। और बताओ। अब आप सोचो थोड़ा सा कि अगर ये H प्लस डोनेट करने के बाद, हाँ कांचन वेरी गुड, चलो बेस तो चलो छोड़ो, जब आपका ये वाला निगेटिव आयनायन है ना, ये एनायन, ये थोड़ा बहुत तो स्टेबल चाहिए ना। आप बोल सकते कि ये थोड़ा बहुत स्टेबल चाहिए। अगर ये स्टेबल होगा तब जाके ही ये डिसोसिएट होगा ना, वरना डिसोसिएट हो रहा है, दोनों भी अनस्टेबल बन रहे, तो क्या फायदा? अगर आपका एनायन H प्लस तो छोड़ दो, अगर आपका, क्योंकि H प्लस तो डोनेट करने वाला है, आपका अगर एनायन थोड़ा बहुत अगर स्टेबल हो, अगर आपका एनायन बोले तो हम बोल सकते हैं एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेटेड बेस है, अगर आपका कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल हो तो आपका एसिड H प्लस डोनेट करेगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आई? मैसेज करो। मतलब एनायन की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, बच्चों सुनना, एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उतना आपका एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। समझ में आया? उतना एसिड आपका H प्लस डोनेट करेगा, क्योंकि एनायन अच्छा बन रहा है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा ले भाई H प्लस, मेरा तो एनायन अच्छा बन रहा है ना, मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानूंगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा, यानी कि मैं H प्लस डोनेट करूंगा। बोलो बच्चों, क्लियर है सबको यहां तक की बातें? और अगर हमें एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है कि एनायन अगर स्टेबल हो तो कौन कौन से फैक्टर उस पे अफेक्ट करेगा, तो सबसे पहला फैक्टर एनायन की स्टेबिलिटी पे अफेक्ट करता है साइज, दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तीसरा फैक्टर रेजोनेंस। अब एनायन को कौन सा रेजोनेंस चाहिए आप बताओ? यहाँ पे मैं मेसोमेरिक लिख देता हूँ, ठीक है सिंपल, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस।
तीसरी बात, एनाइन को स्टेबिलिटी के लिए कौन चाहिए, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए, यानी कि माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये वाले इफेक्ट, इतने सारे इफेक्ट एनाइन की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं। समझ में आया सबको? बोलो, क्लियर है सबको? एक एनाइन अगर स्टेबल हुआ तब जाके आपका एसिड थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। और एक और चीज अफेक्ट करती है एनाइन की स्टेबिलिटी पे, बोलू? एरोमेटिसिटी। एक और चीज, एरोमेटिसिटी, एग्जाम्पल करेंगे जो कि हमने कल पढ़ी, यानी कि पूरा जीओसी हमें एसिड बेस केमिस्ट्री में लगने वाला है। आपको समझ में आएगा जितना भी जीओसी अभी तक पढ़ा? अगर हमें एनएन की स्टेबिलिटी, देखो दो एनएन बन रहे, देखो दो एसिड, आप सोच के चलो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो बच्चों, एक एसिड ए और एक एसिड बी है। सुनो, एक ए एसिड है, ए बी एसिड है, और एक सी डी एसिड है। अब यहां पर भी आपका ए प्लस और बी माइनस बन रहा है, और बच्चों यहां पर भी आपका सी प्लस और डी माइनस बन रहा है। और आप मुझे बताओ, मान लो इन दोनों में से डी वाला ज्यादा स्टेबल है, तो बोलो कौन सा एसिड ज्यादा बनेगा? मैसेज करो यार, कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा? आप बताओ, सी डी वाला एसिड या ए बी वाला एसिड? आप खुद से बताओ। सर अगर डी ज्यादा स्टेबल है ना, तो आपका सी डी वाला एसिड भी क्या होगा? हाँ, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है अभी स्टेबिलिटी ऑफ एनएन जितना ज्यादा उतना एसिड क्या होगा आपका? स्ट्रांग होगा। लेकिन एक और चीज याद रखना, आपका एसिड, ये सेंटेंस याद रख लो, स्टेटमेंट इसको याद रख लो, इसको मैं प्रूव भी करूंगा थोड़े समय बाद। अगर एसिड स्ट्रांग हो ना, तो उसका उसका कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल तो होगा यार, एसिड स्टेबल तो होगा, लेकिन उसका कॉन्जुगेटेड बेस वीक होगा। याद रखना, वीक और स्टेबल में आप कंफ्यूज मत हो जाना। मैं बोल रहा हूं, अगर एसिड आपका स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेटेड बेस आपका क्या होगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? अगर आपका एसिड स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा आपका? वीक होगा। इस स्टेटमेंट को आप हाईलाइट कर लो, इसको याद ही कर लो। द वीक कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग इज द एसिड। अगर कॉन्जुगेटेड बेस वीक रहा, बनने वाला आपका जो बेस बनेगा वो वीक रहा आपका, तो एसिड कैसा होगा बच्चों? स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैं एक एक फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों, सुनना अच्छे से। सबसे पहले तो मैं साइज की बात कर लेता हूं, ठीक है ना? साइज की बात कर लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। साइज की बात कर ले तो सबसे पहले आप क्या कर लो? रिजॉइन कर लो, ठीक है ना? रिजॉइन कर लो।